तो देखिए, सिग्नेचर टॉक का मतलब होता है कि आपकी एक यूनिक स्टाइल में जो तरीका आप अपनाएंगे, जो आपकी खासियत है, उसके साथ मिक्स करके, उसके साथ मर्ज करके, तो ये बनेगा आपका एक सिग्नेचर टॉक। दूसरी चीज है, मास्टर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, उस पर कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे, जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल है। ब्रांडिंग और मार्केटिंग कैसे करता है मोटिवेशनल स्पीकर, एक ट्रेनर या पब्लिक स्पीकर, तो वो हम समझेंगे आगे के सेशंस में। और हम असाइनमेंट कैसे हासिल करें, ट्रेनिंग के असाइनमेंट हो या मोटिवेशनल स्पीकिंग के असाइनमेंट हो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के असाइनमेंट हो, तो ये असाइनमेंट हम कहाँ से हासिल करें, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा और ये भी आप सीख पाएंगे। तो एक मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है, क्या करता है, अपने सेशंस कैसे प्लान करता है, बनाता है, मोटिवेशनल कंटेंट कैसे बनाता है, अपनी डिलीवरी कैसे करता है स्पीच की, और मोटिवेशनल ट्रेनिंग के, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के असाइनमेंट लाता कैसे है, और फीस कैसे चार्ज करता है, तो ये सभी बातें मैं आपको बताऊंगा। इन बातों पर अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो, और प्रैक्टिस करेंगे निरंतर बताई गई बातों को, तो हर दिन आप इंप्रूव करते जाएंगे। देखिए, 1% पर डे इंप्रूवमेंट की स्ट्रेटजी लगानी है हमको रातों रात एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन जाना है, बल्कि हर दिन 1% इंप्रूवमेंट अपने अंदर लाना है। जो कमियां हैं उनको ढूंढना है, जो खूबियां हैं उनको तराशना है। तो जो कमियां हैं उन पे काम करते रहेंगे, और जो खूबियां हैं उनको तराशते रहेंगे। और हर दिन अगर ये काम करते चले जाएंगे, तो आप पाएंगे कि 2 से 3 महीने में आप एक जबरदस्त स्पीकर बन चुके हैं, एक जबरदस्त मोटिवेशन स्पीकर बन चुके हैं। स्पीकर कहना गलत होगा यहाँ पे, मोटिवेशन स्पीकर बन चुके हैं। और आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट एम सेल करना भी है। आपके पास एक मैसेज है, कंपलिंग मैसेज है समाज को देने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सेल करना भी है अपनी सर्विसेज को, उसके अगेंस्ट रेम्युनरेशन लेना है, कुछ कमाई भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पहला सेशन। देखिए, डे 1 का करिकुलम है सेल्फ अवेयरनेस। हम आज बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस, मतलब हम ये समझें कि हम कौन हैं, हम अपने वास्तविक रूप को पहचाने, क्योंकि बिना उसको पहचाने हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिना उसको पहचाने हम ये करियर ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, मोटिवेशन स्पीकिंग का क्या फाउंडेशन होता है, ये दोनों बातें हम आज कवर करेंगे। इस सेशन का आउटकम क्या है, क्या सीख पाएंगे आज आप? पहला है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आप ये समझ जाएंगे कि आपको खुद को कैसे ढूंढना है, खुद की खोज कैसे करनी है, अपने अंदर क्या कमियां है उसको कैसे पता लगाना है, खूबियों को कैसे ढूंढ के निकालना है। दूसरा है अपना वाई क्लियर करना है। और तीसरा है जो मोटिवेशन स्पीकिंग का फाउंडेशन है, इस पर हमें आज कमांड हासिल करना है। तो ये 3 आउटकम हम इससे लेकर के आने वाले हैं। यहाँ पर आपको 3 लोगों की इमेज दिख रही है, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोट लिख रखा है, मोटिवेशन दैट क्रिएटेड हिस्ट्री। ये 3 इमेजेस में आप देखेंगे, तो पहला आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? जल्दी से बताइए कौन है जो पहली इमेज है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। दूसरी इमेज किसकी है? रामचंद्र जी। अरे कृष्ण भगवान है, सॉरी, कृष्ण भगवान है, ठीक है। मैं मानता हूं कि ये मोटिवेशन, इन्होंने ऐसा जबरदस्त मोटिवेशन दिया जिसने इतिहास बना दिया। अगर आप स्वामी विवेकानंद को देखें, देखिए हम पहले श्री कृष्ण भगवान से शुरू करते हैं। कृष्ण जी एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर थे, जब अर्जुन का बल टूट गया और अर्जुन हथियार डाल करके सरेंडर करने को तैयार हो गए, तो श्री कृष्ण ने अपनी जो स्पीच दी वहां पे, जिसे गीता कहा गया, गीता के अध्याय बताए गए, तो वो जो स्पीचेस थी वो इतनी दमदार थी कि उन्होंने कैसे आदमी को, जो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और उसने शस्त्र अपने नीचे रख दिए थे, वो सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि उसने जीत दर्ज करी, और ये जीत इतिहास के पन्नों पर अमर हो गई। तो श्री कृष्ण को हम ऐसे मान सकते हैं कि ओरिजिन था मोटिवेशन स्पीकिंग का। आप अगर जामवंत को देखें, तो जब हनुमान जी को ये नहीं पता लग पा रहा था कि मैं इतना बड़ा समुद्र कैसे लांघूंगा और कैसे उस पार जाऊंगा और कैसे सीता माता का पता लगाऊंगा, तो जामवंत जी ने आकर के उनसे कुछ मोटिवेशनल बातें कही, उन्हें प्रेरित किया और उन्हें उनका बल याद कराया। उन्होंने कहा कि का चुप साध रहा बलवाना, और कुछ बातें और हनुमान जी से कही, जिससे हनुमान जी को एक मोटिवेशन आया जबरदस्त, और वो समझ पाए कि यस, उनके अंदर ये ताकत है, ये बल है, और वो काम कर पाएंगे जो काम उन्हें भगवान श्री राम ने सौंपा है। और उन्होंने वो समुद्र भी पार कर लिया और सीता माता से मिलकर के भी आए, और बाद में जब लड़ाई हुई तो जीत दर्ज करी। दोस्तों, यही होता है मोटिवेशन। एक मोटिवेशन स्पीकर की बातों में इतना दम होता है कि वो किसी भी हिम्मत हारे हुए, किसी भी टूटे हुए आदमी को वापस से खड़ा कर सकता है मजबूती के साथ।
तो आपको भी यही करना है। लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे लोगों की भीड़ पड़ती जा रही है जो जिन्हें ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स, ऐसे काउंसलर्स, ऐसे दोस्त चाहिए जो उन्हें समय समय पे मोटिवेट करते रहें जब तक कि उनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की आग नहीं लग जाती। तीसरा एग्जाम्पल लूंगा मैं विवेकानंद जी का। 39 ईयर्स की एज में दुनिया छोड़ करके चले गए और आज भी आप देखेंगे तो करोड़ों करोड़ समर्थक हैं विवेकानंद जी के। यूथ के आइकन माने जाते हैं विवेकानंद। और आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इनके भक्त हैं, इनके फॉलोवर हैं और बहुत सम्मान देते हैं, बड़ा रिगार्ड करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। तो ये 3 मोटिवेशनल स्पीकर हुए जो सर मोटिवेशनल स्पीकर होता है अगर कोई हिम्मत हार गया, हाँ, सफलता के राह में चलते चलते अगर वो हिम्मत हार गया तो उसको कोई अगर प्रेरित करे, कोई उसे मोटिवेशन दे, उसे हिम्मत दे, उसे और तरीके बताए आगे बढ़ने के लिए, वही होता है मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बढ़िया। आशुतोष जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए आशुतोष जी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ना कि आप सभी लोग ये समझ डेवलप करिए कि एक मोटिवेशन स्पीकर कौन है और मोटिवेशन स्पीकर क्या करता है। तो अगर आपने कोई डायरी या पेन लिख रखा होगा तो इसे एज अ टास्क ले लीजिए। जब रात में आप आराम से इस पे चिंतन मनन करिएगा इस सेशन पे, तो वहां पर एक लिखिएगा कि आपकी निगाहों में मोटिवेशन स्पीकर कौन है, क्या है। दूसरा मैंने कहा था वाई। वाई का मतलब है कि आप मोटिवेशन स्पीकर क्यों बनना चाहते हैं। देखिए वाई जितना ही क्लियर होगा ये, और जितने ही तासीर होगी इसके अंदर, जितनी शिद्दत होगी इसके अंदर, उतनी ही तेजी से आप इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और सक्सेस पाएंगे। तो आपको अपना वाई क्लियर करना जरूरी है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर अगर बनना चाहता हूं तो क्यों बनना चाहता हूं, उसके पीछे क्या रीजन है। मैं नेक्स्ट पे आता हूं। ये दोनों एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा, डायरी में पेन से आप लिखिएगा, और अगर पॉसिबल होगा तो मुझे स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करिएगा। जिस नंबर से जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में जो मेरा अपना नंबर है उस पर जरूर शेयर करिएगा स्क्रीनशॉट, या अगर आपको एतराज ना हो तो सभी के साथ शेयर कर सकते हैं वो स्क्रीनशॉट। एक जापानीज टेस्ट है जिसे बोलते हैं इकिगाई। इकिगाई एक कॉन्सेप्ट है। आपको ढूंढना है कि आपका इकिगाई क्या है। मुझे मालूम है कि आप सभी जानते हैं इकिगाई क्या है, लेकिन आज हम एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे और समझेंगे कि व्हाट इज इकिगाई। इकिगाई क्या है? देखिए इकिगाई एक ऐसी कहावत है जो ये कहता है कि लाइफ के पर्पस को खोज लेना। इसका एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप मायने निकालेंगे तो यही निकलेगा कि लाइफ के पर्पस को खोज लेना, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति कर लेना। अब देखिए जीवन का दूसरी बात है कि दुनिया को किस बात का सॉल्यूशन चाहिए, लोग क्या ढूंढ रहे हैं। देखिए अगर मैं इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो आज के डेट में डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये बिल्कुल आम बात हो चुकी है, आम बीमारी हो गई है, और इनकी वजह से आदमी अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता, काम का ढेर बढ़ता चला जाता है, लाइफ में वो पीछे चला जा रहा है और फोकस्ड अप्रोच से एक सिंगल काम भी नहीं कर पा रहा। तो जब दुनिया परेशान है अपनी इस समस्या से कि मैं फोकस कैसे करूं, मैं डिसिप्लिन कैसे रहूं, मैं अपने डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलूं, मुझे तो बड़ी समस्या है, बड़ी परेशानी है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है क्या? रही है यस। और बहुत सारे डॉट्स हैं, बहुत सारा एक जाल है उसके पीछे, उसको जकड़े हुए हैं। तो होता क्या है ना कि हम भी इस तरह के डॉट्स में उलझे हुए हैं। हम भागते तो हैं, बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन ये डॉट्स हमें बहुत मजबूती के साथ पकड़े हैं। और होता क्या है कि हम उन्हीं डॉट्स में उलझ के रह जाते हैं और रिपीटेटिव डॉट्स में हम उलझे रहते हैं। वही डॉट सेम डॉट कनेक्ट करते हैं, मतलब जिस डॉट को पीछे छोड़ के आए उसी डॉट को हम फिर कनेक्ट करते हैं, फ्यूचर में जाते हैं फिर उसी डॉट को कनेक्ट करते हैं। ये कहने का ये मतलब है कि जो हमारी लाइफ का पुराना पैटर्न है, जो हमें बार बार फेल कर रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, हम उन्हीं पैटर्न में बार बार उलझे हैं और हर बार वही काम करते हैं जो हमें पीछे ले जाता है। तो इस पैटर्न को तोड़, तो ये हमने मोटी मोटी बात कंप्लीट करी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फंडामेंटल्स ऑफ मोटिवेशनल स्पीकिंग, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं। देखिए वाई क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैंने इस पर इतनी बड़ी बात करी है। और अब हम पूरा टेक्निकल बात करेंगे, सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग, और हम कैसे अपने ड्राफ्ट करें सेशंस को, और कैसे मार्केटिंग करें, कैसे अपनी ब्रांडिंग करें, अब इस पे ही फोकस करेंगे हम।
तो आज के सेशन में इतना डिस्कशन होगा, फिर बाकी डिस्कशन कल के सेशन में करेंगे। अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशनल स्पीकिंग। मोटिवेशनल स्पीकिंग क्या है? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर कौन है, क्या करता है? वो एक ऐसा पर्सन है जिसके पास सामान डिलीवर करने के लिए एक मैसेज है, वो एक और मैसेज है उसके पास, और वो अपनी एक यूनिक स्टाइल में, यूनिक शैली में, एक खास तरीके से, एक कंपलिंग तरीके से, एक इम्पैक्टफुल तरीके से इस तरह से लोगों के बीच में डिलीवर करता है कि जो उसका ऑडियंस होता है, जो उसका श्रोता होता है, जो पार्टिसिपेंट होता है, तो वो बंदा उसकी बात को सुनता भी है ध्यान से और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करता है। और देखिए, फिर मैं दोबारा से वेलकम कर रहा हूँ कि आप लोग ने डिसीजन लिया और ये सेशन ज्वाइन किया। और मुझे लगता है अब तक जो मैंने बात आपसे करी है लास्ट सेशन में, उसने क्लैरिटी आपको दी होगी। मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी बन सकता है, ये बिल्कुल पक्का है। बस जज्बा होना चाहिए, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, और आप कर पाएंगे वो अप्रोच होना चाहिए कि यस, करके ही दिखाएंगे। अब देखिए, होता क्या है ना, जब हम इस तरह की चीजें अपने सेशन में यूज करते हैं, तो अगर सेशन में अगर लोगों का एंगेजमेंट कम हो रहा है, तो जैसे ही आपने एक मोटिवेशनल पोयम या कुछ 4 लाइनें कही लोगों के बीच में, तो वापस से उनका एंगेजमेंट वहीं आ जाता है आपकी तरफ, और वापस से आपको ध्यान से सुनना शुरू कर देते हैं। और ये चीजें इंपैक्टफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक मैसेज है। तो मेरा भी अपना एक स्टाइल है, मैं भी अपने एक स्टाइल से अपने सेशंस को डिलीवर करता हूँ। मैं अपने सेशन में बार बार कुछ ऐसी, आप लोग अपने अपने माइक, रेस्पेक्टिव माइक, अगर आपके पीछे शोर नहीं है तो उसे आप ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, और अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ दे दीजिए। आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, और ये सेशन आपको कैसा लगा आज का? हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग राहुल, बोलिए। सर, माय नेम इज राहुल कुमार। सर, आई एम लिविंग सर रामपुर, यूपी। अच्छा, बहुत बढ़िया जी सर। आज का सेशन सर बहुत ही, सर पहली बार मैंने लाइफ में सेशन किया है सर। मुझे अच्छा ट्रेनर कोई नहीं मिला था, जैसे कि आपने ट्रेन किया, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो थैंक यू सर। इतना कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बारी बारी से आप लोग अनम्यूट करिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए कितना अच्छा लगा, पता चला कि राहुल मुरादाबाद, रामपुर से हैं, जुड़े हैं। देखिए, हाँ, यस प्लीज हेमंत। हाँ जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं अभी जो है मतलब अभी जयपुर में रह रहा हूँ पिछले 10 सालों से, क्योंकि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो वहीं से कंप्लीट किया था 2015 से। सो मैं वहीं पे रह रहा हूँ। सो अभी तक तो मैं जॉब में था। सो जॉब के साथ में मैं ये चाहता हूँ कि सर मैंने अपनी मतलब अभी तक की जो लाइफ रही है मेरी, तो उसमें मैंने काफ़ी जो है मतलब डाउन सी देखे है। मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अप एंड डाउन, मैं डाउन सी देखे अब तक। और मैं बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने मतलब जो अभी तक फेस की है, काफी स्ट्रगल है। जैसे कि फैमिली को लेके जो है रहता है इशू, जो मिडिल क्लास लोग लगभग उनके सब में कुछ चीज रहती है। और मतलब कुछ मतलब ऐसे इवेंट हुए मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरे को काफी जो है मेरी लाइफ को जो है उसमें इम्पैक्ट किया है क्रिएट। उन सब को लेके मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को लोगों को जो है मोटिवेशन इसलिए देना चाहिए कि जिन चीजों से मैं आज तक जूझता रहा हूँ, तो शायद जो मेरा मैसेज है वो लोगों में सब चीजों से फाइट करने में हेल्प जो है शायद पहुंचा पाए। अगर मैंने किसी एक की भी लाइफ को अगर मैंने छू लिया, जो चीज मैंने फेस की है, अगर किसी एक की भी लाइफ को अगर मैं चेंज कर पाया, तो शायद ये इस फील्ड में आना मेरे लिए जो है मतलब एक सक्सेस रहेगी, वो मेरे लिए सक्सेस हो जाएगा सर। मैंने बहुत बढ़िया, आपके लिए 3 तालियां, बहुत अच्छा। ये बहुत बढ़िया, आप बहुत जबरदस्त स्पीकर बनोगे, तो दिख गया मुझे, बिल्कुल क्लियर है चीज यहाँ पे। और चूंकि आपने गहराई से सब चीजें महसूस करी हैं, तो आपको पेन पॉइंट पता है कि आदमी कहाँ से परेशान होता है, और आपका सेशन भी अच्छा बनेगा और कंटेंट भी आप बढ़िया लिख पाओगे। अभी जब आप शेयर करोगे तो मुझे आइडिया है कि वो सब बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आइए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। सुन पा रहे हैं? हाँ, बहुत सर मैं सासाराम बिहार से हूँ। अरे वाह। अभी करंटली मैं नागपुर में जॉब करता हूँ सर। अच्छा। तो
मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए बनना है सर कि मेरे नीचे 350 लोग काम करते हैं फैक्ट्री में सर। अच्छा अच्छा। अब तो 50 लोगों को एक साथ लेके चलना, उन्हें मोटिवेट करना, उनसे काम लेना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। और इसी चैलेंजेस को दूर करने के लिए मैं ये सब सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें हर हफ्ता मेरे को ट्रेनिंग देना होता है, संबोधन करना होता है, उन्हें मोटिवेट करना होता है। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारा सीखने को मिलेगा सर, बहुत खुशी है मुझे आपने ये सेशन रखा। मैं तो आपको 6 या 7। हेलो सर। हाँ दत्ता श्याम सुंदर, बताइए कैसे हैं आप? सर मेरा नाम, मैं ठीक हूँ सर। सर मेरा नाम दत्ता श्याम सुंदर है। मैं प्रॉपर महाराष्ट्र वाशिम से बिलोंग करता हूँ। अच्छा वाशिम। अभी करंटली सूरत गुजरात में थोड़ा सा जॉब चल रहा है। अच्छा सर आपका आज का सेशन बहुत बढ़िया, थैंक यू। और सर मैं मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के, मतलब बहुत सारे लोगों के, सभी लोगों के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनको एक गाइडेंस नहीं मिलता है सर, सही राइट डायरेक्शन नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक बात। वही मैं देना चाहता हूँ सभी लोगों को, एक राइट डायरेक्शन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नहीं आप कर पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप लोग जुड़ गए ना, तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप करेंगे भी करेंगे, पक्का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। करना है सर, बहुत दिन से मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो लोगों को फॉलो करता हूँ ना सर, मतलब वो बहुत बड़े लेवल पर है, उनकी फीस भी अच्छी खासी, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते ना, इसलिए पीछे रह गए। अब नहीं, अब आप देखिए, अब मैं तो बहुत सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा, हो सकता है हम पर्सनल ग्रोथ पे भी बात कर लें ये मोटिवेशन स्पीकर का सेशन खत्म करने के बाद, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ। आप देखिएगा कि महीने भर में कितना सब कैसा पूरा खेल बदल जाएगा, महीने भर में बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी। सर आप जो भी बोलोगे ना वो, आप जो भी बोलोगे ना वो सब फॉलो करने के लिए तैयार है। नहीं बिल्कुल करिए, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, करेंगे। सेशन में बने रहिएगा, ये पूरे सेशन आपको करने हैं। इसके बाद मैं एक माइंडसेट पे भी सेशन करूंगा, वो भी इसी तरह से रहेगा, 2-3 दिन का सेशन होगा, और वो माइंडसेट वाला सेशन करेंगे तो बहुत मतलब पर्सनालिटी ही चेंज हो जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा आपके अंदर। चलिए थैंक यू। मैं तो चाहता हूँ सर कि आप कंटिन्यू सेशन करिए। नहीं मैं सेशन करूंगा, मैं बराबर करूंगा सेशन। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है भाई? नमस्ते सर। नमस्कार। नाम तो बताइए, आपका मोटोरोला लिख के आ रहा है, हम पता नहीं चल रहा कौन है आप। आशुतोष चौधरी सर। आप हमारा सर पर्पस ज्वाइन करने का ये था जो है, जैसे सर हमें 7 साल हो गए गवर्नमेंट टीचर बने, तो इस समय सर जो है हम हेडमास्टर के पद पे हैं जो है, वही बस्ती में ही। बहुत बढ़िया, बधाई हो भाई। यहाँ से चुनौती, धन्यवाद। यहाँ से हमको चुनौती ये आती है जो है, जो बच्चे उनको तो मोटिवेट करना ही है, जो स्टाफ उनको भी मोटिवेट करना है, उसके अलावा जो गांव के जो पढ़े लिखे गार्जियन नहीं है, उन लोग को भी मोटिवेट करना जो है कि आप बच्चों को पढ़ाई लिखाई के प्रति कैसे जागरूक करिए, ठीक है, ये बच्चों को कैसे स्कूल भेजें, इस पे भी सर जो है हमको हद से ज्यादा मेहनत जो है करनी पड़ती है। ठीक है, मान चलिए रोज 1 से 1.5 घंटा जो है इनसे संपर्क करना पड़ता है, इनको कहीं ना कहीं मोटिवेट जो है बहुत ज्यादा करना पड़ता है। मैं समझ गया, ये समस्या तुम्हारे साथ ही नहीं है आशुतोष, ये समस्या कई लोगों के साथ में है, और इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। जी। अब मैं यही कहूंगा ना कि ये एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, अगर मुझे मैसेज करोगे ना तो इसका मैं हल निकालूंगा जरूर, कुछ ना कुछ ऐसे तरीके निकालेंगे जिससे इसको सॉल्व किया जा सके। सभी मित्रों को हमारा नमस्कार। और मैं भी बहुत जगह भटक चुका हूँ, सर तो जानते हैं आधे से ज्यादा मेरी जर्नी को, और पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टरी में भी ये होता है कि मरीजों को मोटिवेट करना पड़ता है, और जो मरीज मोटिवेट नहीं होते हैं वो भागते रहते हैं इधर उधर, तो उसमें भी आवश्यकता पड़ती है मोटिवेशनल स्पीकर की तरह जो है पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए कि वो टिक करके दवा तो करे,
होता क्या है सर कि आजकल की दुनिया में आदमी भटकता ज्यादा रहता है और भटकने से उसका इलाज ढंग से नहीं हो पाता। और अगर वो लग करके एक जगह पे इलाज करे तो वो फिर फैमिलियर हो जाता है और फिर उसका एक खुराक में भी वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात। ये जो आपका सेशन है ये हो सकता है मेरे उसमें भी काम आए। और बाकी हमारे मल्टीपल बिजनेस ही हैं, ये आप भी जानते हैं। हाँ। तो उसमें भी ये सब काम आएंगे हमारे। नहीं बात पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया। और देखिए डॉक्टर का जो पेशा है वो बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि मरीज आधे से ज्यादा समय डाउट करता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब की दवा से ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे, है कि नहीं सही है वो। तो वो एक अथॉरिटी बिल्ड करना डॉक्टर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। और आप तो अच्छे से काम कर रहे हैं, आपने तो बढ़िया अथॉरिटी बना ही ली है अपनी। और मेरा अगर सेशन को हेल्प कर पाएगा तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात